कैसे एक गीता पाठी ने दी एक तांत्रिक को मात। इस सत्य घटना को सुनने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही भारतीय अध्यात्म के प्रयोग लेकर आते रहते हैं। यह सत्य घटना करीब 40 वर्ष पुरानी है और राजस्थान प्रांत से संबंध रखती है। यहाँ पर उस तांत्रिक और तंत्र करवाने वाले शख्स का नाम और जिस पर तांत्रिक क्रिया की गई उस व्यक्ति का नाम छुपाया जा रहा है। एक कपड़ों के व्यापारी हुए जिनका बाजार में बहुत नाम था और उनका काम बहुत विश्वसनीय था। वह अपने व्यापार में कभी कोई ठगी या बेईमानी नहीं करते थे। उन्होंने अपने व्यापार में ईमानदारी को प्राथमिकता दे रखी थी और यही उनका सबसे बड़ा गुण था, जिससे बाजार में उनके नाम का इतना प्रभाव था और ग्राहकों का विश्वास उन पर बना हुआ था। वह इंसान बहुत ही सरल प्रकृति का था। उनका नित्य का काम था कि जब वह दुकान पर अकेले बैठे रहते या कोई ग्राहक नहीं होता, उस समय वह वहीं पर बैठे बैठे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ और उसके तत्व का चिंतन करते रहते थे। बहुत से ग्राहक उनसे कपड़े उधारी के तौर पर भी ले जाया करते थे। उन्हीं में से एक शख्स हुआ जो हमेशा सेठ जी से अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कपड़े ले जाया करता था और उधार कर जाया करता था। यद्यपि वह पैसे चुका सकता था, परंतु वह दुष्ट प्रकृति का था और सेठ सज्जन प्रकृति के थे। वह उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाता रहता था। ऐसे करते करते उस व्यक्ति पर बहुत सा उधार बाकी हो गया। एक दिन सेठ जी ने उससे पैसों का तकाजा किया तो वह बात को टाल मटोल करके चला गया। ऐसे ही जब भी वह मिलता, सेठ जी उससे अपने पैसों का तकाजा करते थे। अब उस दुष्ट व्यक्ति ने सोचा कि इस सेठ को सबक सिखाना चाहिए, जिससे यह मेरे से कभी पैसे मांगने की हिम्मत न कर सके। इस संबंध में वह एक तांत्रिक के पास गया जो उसको जानने वाला था, पहचान का था, और उसके पास जाकर के सारी बात उसने बता दी और कहा कि तुम इस सेठ का मारण प्रयोग कर दो। तांत्रिक ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। अब वह दुष्ट व्यक्ति मन में यही सोचकर खुश हो रहा था कि सेठ को मुझे हजारों रुपए देना है, वहीं पर यह तांत्रिक कुछ 100 रुपए लेकर के मेरा कार्य सिद्ध कर देगा। यद्यपि उस समय में 1000 रुपए की भी बहुत कीमत हुआ करती थी। अब तय दिन से उस तांत्रिक ने सेठ के ऊपर मारण प्रयोग आरंभ किया। जैसे जैसे प्रयोग बढ़ता गया, वैसे वैसे उस तांत्रिक का इकलौता लड़का बुखार में तपने लगा। एक दिन उस दुष्ट व्यक्ति ने सोचा कि चलो चलकर सेठ का हाल देख ले कि वह किस हालात में पहुंच गया है। वह यह सोच करके सेठ की दुकान के सामने से गुजरा, लेकिन वहां क्या देखता है कि सेठ तो पहले की भांति बैठे अपनी दुकान चला रहे हैं। फिर वह तत्काल उस तांत्रिक के पास पहुंचा और उससे कहा कि भैया, तुम्हारा तांत्रिक प्रयोग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वह सेठ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तांत्रिक ने कहा कि भैया थोड़ा सब्र करो, अवश्य मेरा तंत्र उस सेठ पर काम करेगा। लेकिन इधर जैसे जैसे उस तांत्रिक का तंत्र बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही उस तांत्रिक का लड़का बीमार होते जा रहा था, क्योंकि उस तांत्रिक का किया हुआ कर्म जो उसने सेठ पर किया था, तो वह कर्म सेठ का तो कुछ बुरा नहीं कर रहा था, क्योंकि वह भगवान का अनन्य प्रेमी था और नित्य श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता था। तो वह कर्म सेठ तक तो पहुंचता था, परंतु सेठ पर अपना प्रभाव कुछ भी नहीं करता था और वह वहां से रिटर्न होकर के उस तांत्रिक के लड़के पर ही लागू हो रहा था।
अब जब वह दुष्ट व्यक्ति उस तांत्रिक को बार बार हकाले दे रहा था कि तुम्हारा तांत्रिक कर्म उस सेठ पर लागू नहीं हो रहा है, तो वह तांत्रिक अपने गुरु के पास पहुंचा और अपने गुरु से सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो उसके गुरु ने कहा कि मूर्ख, तू जिस व्यक्ति पर अपना तंत्र कर्म कर रहा है वह व्यक्ति नियत का साफ सुथरा और ईमानदार इंसान है और भगवान का अनन्य प्रेमी है और नित्य गीता का पाठ करता है। उस पर तेरी यह काली विद्या अपना कोई भी काम प्रभाव नहीं करेगी। और तेरा जो लड़का इतने दिनों से बीमार होते जा रहा है वह तेरे ही किए हुए कर्म का परिणाम है कि जो तू तांत्रिक क्रिया कर रहा है वह उस सेठ पर से रिटर्न होकर के तेरे लड़के पर ही लागू हो रही है। यदि तू अपने बच्चे की जान बचाना चाहता है तो तत्काल इस क्रिया को बंद करके उस सेठ के शरण में चले जा, वही तेरे बच्चे को स्वस्थ कर सकते हैं। वह तांत्रिक तत्क्षण उस सेठ के पास पहुंचा और सेठ से सारी बातें कह दी। अब सेठ जी तो सरल हृदय के इंसान थे, उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे श्रीमद् भगवत गीता से अभिमंत्रित जल दिया, जिसको पिलाने से उस तांत्रिक का लड़का स्वस्थ हो गया। उसके बाद से उस तांत्रिक ने अपना तंत्र कर्म छोड़ करके भगवान की शरण ग्रहण की और अपना जीवन सफल बनाया। तो इस सत्य घटना से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि तांत्रिक कर्म लागू तो होते हैं, परंतु कहाँ लागू होते हैं कहाँ नहीं लागू होते, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई भगवान के अनन्य प्रेमी या जिसने अपने गुरु या इष्ट को सिद्ध कर रखा है उसके ऊपर किसी तांत्रिक का किया हुआ तंत्र अपना कोई काम नहीं करेगा। यह गीता जयंती पर स्पेशल वीडियो था। अभी गीता जयंती के उपलक्ष्य में ही एक और वीडियो हम लाने की सोच रहे हैं, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता के मंत्रों का कुछ प्रयोग दिया है। आप उसे अवश्य देखिए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।